श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत से भी प्रवचन पीयूष आदि गुरु परमात्मा है। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज आषाढ़ की पूर्णिमा है। इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कि आज के ही दिन इस धरातल पर एक महान गुरु व्यासदेव जी महाराज का अवतरण हुआ था। वे बहुत बड़े विद्वान थे। विदेशों में भी उनकी ख्याति फैली हुई थी। एक बार उनको शास्त्रार्थ के लिए विदेश बुलाया गया। जब व्यासदेव जी वहाँ गए तो वहाँ जितने भी विद्वान थे सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तब से इनको जगत गुरु की संज्ञा दी गई। इनकी जयंती के अवसर पर जितने गुरु भक्त हैं सब अपने अपने गुरु की पूजा अर्चना किया करते हैं। सृष्टि का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आदि गुरु परमात्मा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मुंह में बोली नहीं रहती, भूख लगती है, बच्चा रोता है, उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, लेकिन दूध चूसने के लिए और निगलने के लिए उसे कौन सिखलाता है? वह ज्ञान आदि गुरु परमात्मा ही देते हैं। वे सबको सिखाते हैं। परम प्रभु परमात्मा निर्गुण निराकार है। उन्हीं के सगुण साकार रूप संत सद्गुरु होते हैं। संत सद्गुरु की परंपरा आज से नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। सतयुग में राजा श्वेत केतु ने उद्दालक से, मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य जी से, भृगु ने वरुण से, नारद जी ने सनत कुमार जी से, नचिकेता ने यम से, इंद्र ने प्रजापति से ज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह गुरु शिष्य परंपरा की लंबी सूची है। जब हम त्रेता में आते हैं तो देखते हैं स्वयं भगवान श्री राम ने गुरु धारण किया था। उनके गुरु वशिष्ठ जी थे। भगवान राम के शिष्य हनुमान जी, मतंग ऋषि ने सबरी को आत्मज्ञान दिया था। तब हम द्वापर में आते हैं। जब हम द्वापर में आते हैं तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के गुरु गर्ग मुनि थे। उनसे उन्होंने आत्मज्ञान सीखा था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया। सबसे पहले यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को बतलाया था। सूर्य ने मनु को बतलाया, मनु ने इक्ष्वाकु को बतलाया। इस तरह की परंपरा से यह ज्ञान बहुत दिनों तक रहा। हम देखते हैं कि सभी युग में गुरु हुए हैं। कलयुग में आप लीजिए, गौड़पादाचार्य के शिष्य गोविंदाचार्य जी हुए, गोविंदाचार्य के शिष्य शंकराचार्य हुए, शंकराचार्य के शिष्य सुरेशाचार्य हुए। अगर हम नाथ संप्रदाय में देखना चाहें तो वहाँ मत्स्येंद्र नाथ हुए, उनके शिष्य गोरखनाथ हुए, उनके शिष्य निवृत्तिनाथ हुए, उनके शिष्य ज्ञानदेव जी हुए, यारी साहब के शिष्य बुल्ला साहब हुए, बुल्ला साहब के शिष्य भिक्खा साहब हुए, भिक्खा साहब के शिष्य गोविंद साहब हुए और गोविंद साहब के शिष्य पलटू साहब हुए। तोतापुरी के शिष्य श्री राम कृष्ण परमहंस जी हुए और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी हुए। इस तरह गुरु शिष्यों की लंबी परंपरा चली आ रही है। वस्तुतः गुरु कहते किसको हैं? गुरु शरीर को नहीं, ज्ञान को कहते हैं। संत कबीर साहब के वचन में है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जात जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोय। जो ज्ञानवान हैं, क्रियावान हैं, शुद्धाचारी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, वे गुरु होते हैं। साधु का वेश लेने से, घर घर घूमकर दीक्षा देने से कोई गुरु नहीं हो जाते। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, घर माही घर देखा, देसो सतगुरु परखु सुजानु, पंच शब्दों धुनि कर धुनि, तह बाजे शब्दों निशानु। घर क्या है? यह शरीर हमारा घर है। यह स्थूल घर है, इसके भीतर सूक्ष्म घर है, इसके भीतर कारण घर है, इसके भीतर महाकारण घर है तथा इसके भीतर केवल्य घर है। इन घरों को जो देखना दिखला दे और पांचों घरों के विभिन्न शब्दों को जो सुना दे वही सदगुरु है। बजती है पांच नौबतें सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निजना खोजना। जो कोई स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल्य को पार करके परम प्रभु परमात्मा से मिलाने वाले हैं, वे संत सदगुरु होते हैं। जिस लकड़ी में आग है वही लकड़ी सूखी को जला सकती है।
लेकिन जिस लकड़ी में स्वयं आग नहीं है वह दूसरे को जला नहीं सकती। उसी तरह से जिस गुरु में आत्मज्ञान नहीं है वह दूसरे को आत्मज्ञान क्या दे सकता है। जिसमें आत्मज्ञान है वही आत्मज्ञान दे सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, बिनु सतगुरु सेवे जो गुण होई, बिनु सतगुरु भेटे मुक्ति न कोई, बिनु सतगुरु भेटे नाम पाइया न जाई, बिनु सतगुरु भेटे महादुख पाई, बिनु सतगुरु भेटे महागरीब गुबारी, गुरु नानक बिनु सतगुरु मुआ जन्म हारी। अगर मनुष्य शरीर मिल गया पर संत सदगुरु से नहीं हम मिले, उनकी शरण में नहीं गए, उनके कथन के अनुकूल आचरण नहीं किए तो मनुष्य जन्म निरर्थक चला गया। अगर मनुष्य शरीर पाकर गुरु कृपा का पात्र बन गए तो उद्धार हो गया। संत सुंदरदास जी के वचन में है, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति अधिक बाढ़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद सब योग की योगति जाने, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद सब योग की जुगति जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए, सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई, तिनके प्रसाद ज्ञान तत्व पूर्णि पाइए। आत्मज्ञान संत सदगुरु ही दे सकते हैं और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। भौतिक विद्याओं के ज्ञाता होने पर भी आत्मज्ञान की आवश्यकता बनी रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 14 चारों अष्ट दस रस समझ भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ महधूर। भगवान शंकर या विरंची ब्रह्मा के समान कोई हो जाए, अगर गुरु नहीं करे तो उसे आत्मज्ञान नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। गुरु बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा था, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान बतलाया गया है। क्यों? इसीलिए कि गुरु में तीनों देवों के कार्य करने की क्षमता परिलक्षित होती है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश संहार करते हैं। ये तीनों शक्तियाँ तीनों देव में हैं, लेकिन यह तीनों शक्तियाँ एक गुरु में निहित हैं। वह कैसे? ब्रह्मा का काम सृष्टि करना, गुरु अपने शिष्य के अंदर ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, इसलिए उसको ब्रह्मा कहते हैं। जो ज्ञान दे उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। और शिष्य के अंदर जो विकार उत्पन्न होता है उसका वे संहार करते हैं, इसलिए उसको महेश भी कहते हैं। इतना ही नहीं, संत सदगुरु महाराज कहते हैं, इतना ही नहीं, संत महात्मा कहते हैं कि गुरु को प्रत्यक्ष में परमात्मा है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तो सदगुरु की महिमा बतलाई गई। जब हम सगुण साकार सदगुरु की उपासना, जब हम सगुण साकार सदगुरु की शरणागत होते हैं तो वे हमें आदि गुरु परमात्मा से मिलने का मार्ग बतलाते हैं। यह मार्ग अंतर का मार्ग है, बाहर का नहीं। परमात्मा सर्वव्यापी होने के कारण हमारे अंदर भी विराजमान है और जो वस्तु हमारे ही अंदर विद्यमान है उसे बाहर में ढूंढना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, काहे रेवन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अले पातो ही संग समाई, ओप मधि जीव बास बसतु है मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एक हो जानो एवं गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चिन्ह मिटे न भ्रम की काई। जो भ्रम की काई लगी है वह बाहर में खोजने से नहीं मिटेगी, अंदर ही अंदर चलने से परमात्मा को ऊपर परामलावरण उतरता जाएगा और परमात्मा का साक्षात्कार भी होगा। इसलिए हमारे सदगुरु
देव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खोज चलाना, दोनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती हैं 5 9 बतें सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाएगा जना खोजना। पंचम बजे दूर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से वहाँ पहुँची खोजना। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके बताए अनुकूल साधन भजन करना चाहिए। संत मत की साधना विधि सरल 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 है, मान जप मान ध्यान दृष्टि योग और नाद अनुसंधान इसके लिए परहेज है। झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, किसी नशीली चीज़ का सेवन नहीं करो, हिंसा नहीं करो, मांस मछली सदृश सादे पदार्थों को ग्रहण नहीं करो और पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करो। अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई का अवश्य करो, जहाँ तक बन सके दूसरे का उपकार करो। इस तरह इलोक में भी कल्याण होगा और परलोक में भी कल्याण होगा। बरसात का समय है, लोगों को बहुत दूर दूर जाना है, इसलिए मैं अपने वचन में विराम देता हूँ। आप सज्जन वृंद दूर दूर से इस समारोह में भाग लेने के लिए कष्ट उठाकर यहाँ आए, आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के परवचन महर्षि में आश्रम को पाकर भागलपुर में दिनांक 11/7/2024 को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सदगुरु महाराज